तनाव को एकदम से जोरदार झटका महसूस हुआ था। इसका जिस्म कांपना शुरू हो चुका था। उसका वजूद उसका साथ नहीं दे पा रहा था। आमन के अल्फाज बोलियों को तरह तरह को छल्ली कर चुके थे। तनाव एक कदम पीछे हटा, उसे उसके कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। तनाव पीछे हटता दीवार के साथ कमर जोड़कर दीवार को सहारे खड़ा हो चुका था। कांपती आवाज के साथ बस यही निकल पाया था जिस आमन को तनाव छूते हुए भी 1000 बार सोचता था। वो आमन अपनी हिफाजत से इस कदर गाफिल थी जिसको तनाव सालों से अपना हक छीन कर हासिल करने की तरगीब देता था। वो आमन इतनी बड़ी ज्यादती पर खामोश थी। आमन घुटनों के बल जमीन पर बैठकर जोर से चला रही थी। दो ही चीजें तो फकत इसके पास थी, एक तनाव और दूसरी नजर। मगर उनमें से भी अब सिर्फ एक बाकी थी। मगर कब तक? तनाव में मर जाना चाहती थी, मगर हर बार तुम्हारी ही बातें मुझे रोक देती थी। तुम मुझे हुसूल सुकून वास्ते जहां छोड़ आए थे वहां ही मुझे लौट लिया गया। तनाव मैं चाहते हुए भी चला नहीं सकती थी, चाहते हुए भी किसी को बता नहीं पाई। मैं तुमसे कुछ छुपना नहीं चाहती थी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं अपाहिज हूं, एक लावर मरीजा हूं जो अब तुम्हारी बेड़ियों के सहारे मजीद नहीं चल सकती। मैं थक चुकी हूं। आमन घुटनों के बल बैठी चला रही थी, अपनी बेबसी पर, अपनी लाचारी पर। औरत सिर्फ महरम के साथ महफूज होती है और सिर्फ महरम ही मुखलिस हो सकता है, मगर आमन को तो कभी महरम मिला ही नहीं, न बाप न भाई। आमन की चीखें कमरे में गूंज रही थी, मगर तनाव शहीद कहीं खो सा गया था। चीखती आमन से एकदम नाकवा होकर दीवार के सहारे खड़ा था। तनाव खुदकुशी हराम है, मगर कत्ल हो जाना हराम तो नहीं। तुम्हें अगर मुझसे रत्ती बराबर भी प्यार है तो खुदारा मेरी जान ले लो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, मगर मैं खुद को किसी और का होता भी देख नहीं पाऊंगी। तनाव तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आमन तनाव के सामने खड़ी हो चुकी थी। आमन ने तनाव को झंझोड़ा, मगर तनाव अभी तक सदमे में खड़ा था। तनाव में हर बार हार जाती हूँ। तुम 5 साल मुझे सहारा देते रहे, मगर मैं अपने ही पांव पर खड़ी नहीं हो पाई। मुझ में तुमसे सच बोलने की हिम्मत न थी और न ही झूठ बोलने का हौसला। तनाव आमन चला रही थी। मैं जितना तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, मुझे कोई खींचकर इतना ही दूर फेंक देता है। कभी मैं खुद, कभी तुम्हें, कभी खुद। आखिर कब यह खत्म होगा? कितने इम्तिहानात बाकी हैं तो मुझे और किस किस अंदाज में आजमाएगा? अगर तो है तो कुछ करता क्यों नहीं? क्यों तमाशा देख रहा है? क्यों इसको मेरी जद बनाता जा रहा है? तनाव वही सोचों में गुम था कि अचानक इसको अपने ही हाथों पर दबाव महसूस हुआ। तनाव ने खुद को झंझोड़ा। जैसे ही तनाव ख्यालात की दुनिया से बाहर आया, इसके दबाव ने आंखें से भेजी गई मालूमात को समझा तो तनाव के पांव से जमीन निकल गई। आमन की आंखें बंद हो रही थी पर सांस रखड़ रहा था। तनाव के दोनों हाथ आमन की गर्दन के गर्द जकड़े थे और आमन मुसलसल इन हाथों पर दबाव बढ़ा रही थी। तनाव ने चीख कर अपने हाथ पीछे खींचे और आमन एक तरफ को जमीन पर दब गई। तनाव को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आमन तनाव के हाथों को अपनी गर्दन के गर्द लिपेट चुकी थी। आमन की सांसें रखड़ रही थी। इसकी वो जिस्म से परवाज करना चाहती थी। जिंदगी आमन के होंठों पर ससक रही थी। करीब था कि आमन की वो और जिस्म के दरमियान सांसों का बंधन टूट जाता और आमन हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को, इस माशरे को छोड़ जाती। तनाव ने करीब रखी पानी की बोतल को उसके मुंह पर दे दिया, मगर बेसोच शहीद देर हो चुकी थी। आमन के होंठों से निकलती चंद सांसें कम होती होती खत्म हो चुकी थी। तनाव आमन के जिस्म से निकलती जान देख रहा था। तनाव की नजर आमन के होंठों पर थी जिनमें हल्की सी जंबिश बाकी थी। तनाव ने ना चाहते हुए भी जल्दी से आमन के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। ये पहली बार था जब तनाव और आमन के होंठ मिले थे। तनाव ने आमन के मुंह में सांसें भरना शुरू कर दी, जो तनाव चंद लम्हे पहले तक बेजान सा था। इसकी जिस्म में एक अजीब सी कुव्वत पैदा हो चुकी थी जो आमन के जिस्म में जिंदगी की रमक को मौजूद रखने के लिए मुसलसल कोशा थी। तनाव कभी आमन के जिस्म में सांसें भर रहा था तो कभी इसकी हथेलियों को अपनी हथेली से रगड़ रहा था। कुछ लम्हात बाद आमन ने एक लंबा सांस लिया। जिंदगी जिस्म में वापस बुक रही थी। शहीद कुदरत तरस खा रही थी। तनाव ने आमन को अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर पर लिटा दिया और फिर घंटों में इसकी सांसें बहाल करता रहा। कभी कभार इंसान एक छोटी सी गलती से बेहतर दूर निकल जाता है, जहां तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। हर तरफ अंधेरा व मायूसी ही मायूसी होती है। इस हवस भरे माहौल में इंसान का दम घटना शुरू हो जाता है। वो सोचने समझने की तमाम सलाहियतें खो देता है। तनाव भी उन्हीं हालात में था जो मायूसी मौत है। जिंदगी की रौनक रोशनी जैसे मौजूद पर घंटों गुफ्तगू करता था, जो शिकस्ता दिलों में जीने की उम्मीद पैदा करता था। आज वही तनाव जब खुद इन हालात में पहुंचा तो सब असबाब भूल चुका था। मायूसी बढ़ती जा रही थी।
आमन को हासिल करने की चाहत जितनी ज्यादा हो रही थी, आमन से फासला इतना ही बढ़ता जा रहा था। आज सुबह जब तराब की अम्मी ने तराब को समझाने की आखिरी कोशिश की थी कि तराब अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पूरी सोसाइटी से बात कर ले, अगर कोई भी दूरबंदी शख्स तराब को अमन से शादी का मशवरा दे तो वो अमन को कबूल करने के लिए तैयार है, मगर पूरी सोसाइटी में एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसने तराब की हमायत की थी। तराब, अमन तुम्हारे लायक नहीं। तराब, इस माशरे में मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। मोहब्बत की हैसियत एक वक्ती जज्बे से ज्यादा कुछ नहीं। मोहब्बत झूठ है। अमन तुम्हारे लिए ठीक नहीं। अमन लावारिस है। वो बोल नहीं सकती, इसमें फैसला साजी का हौसला नहीं। वो इस माहौल में चल नहीं सकती। मासूम और लावारिस लड़कियां आसान शिकार होती है। वो वहशिया हो सकती है। तुम्हें अपने जैसी किसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारी तरह खुलकर गुफ्तगू करती हो। कोई डॉक्टर देखो, आमन में क्या रखा है। शादी हमेशा अपने बराबर वालों से करते हैं। तराब, अपने बच्चों का सोचो, वो क्या कहेंगे कि हमारे बाप ने ऐसी औरत से शादी की जो लावारिस थी। शादी जरूरी तो नहीं, तुम शादी के अलावा भी इसके लिए कुछ कर सकते हो। तराब, तुम पागल हो, हम तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझते थे। तराब, तुम होश में तो हो। तराब, तुम सारी जिंदगी पछताओगे। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारो। इस माशरे की जानिब से दिए गए जवाब तराब के दिमाग में गूंज रहे थे। माशरे का एक शख्स चीख रहा था कि अमल तुम्हारे लिए नहीं है, मगर तराब का दिल इस बात को कबूल करने से इनकारी था। ये थी इस माशरे की हकीकत, जिसके नजदीक मोहब्बत की हैसियत एक मजाक की हद तक थी। आमन जैसी लड़कियों से हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर इन लड़कियों को अपनाने का हौसला किसी में नहीं होता। तराब दिल के किनारे बैठा था। हर तरफ वो की खामोशी थी, मगर इसके दिमाग में एक शोर बरपा था। मस्जिद से दरगाह तक, दरगाह से चर्च तक ज्यादातर बनते नए धागे चला चादर इज्जत का तावीज गला नूरी इल्म वरस, हर वो मुमकिन चीज जिससे कोई उम्मीद वाबस्ता थी, वो सब की सब नाकाम हो चुकी थी। हर दरवाजा बंद हो चुका था। तो कहाँ है ऐ खुदा? अगर तो है तो तुम पर लाजम है कि तुम मेरी मदद को आए। तराब ने एकदम आंखें खोली और एक लंबा सांस लिया, और फिर उसने अपनी हथेली पर बंधे तमाम धागे गले में लटकाते तमाम तावीज और जेब में रखे तमाम वजीफे दिल में बहा दिए, और दीवाना बारूद का दिल के किनारे किनारे बातें हुए तावीजों के साथ चलने लगा। तुम सब फरार हो और तू भी। तराब ने तावीजों को देखते हुए एक इशारा आसमान की तरफ किया था, और फिर अचानक से रख गया सामने बंदर था। हल्की हल्की हवा के साथ मंदिर की घंटियां बज रही थी। घंटियों के बजने की आवाज तराब के कानों से होती हुई दिल तक पहुंची। तराब ने मुस्कुरा कर बाते हुए तावीजों की तरफ देखा, और फिर एक हाथ हवा में बुलंद किया। अबुदार कातब तकदीर। तराब मंदिर की जानिब चलना शुरू हो गया। हवा तेज होती जा रही थी। घंटियों का शोर भरता जा रहा था। तराब मंदिर के सामने पग भर के लिए रोका, और फिर सुनसान हो चुके मंदिर में दाखिल हो गया। तराब को मंदिर के फर्श पर बैठे घंटों गुजर चुके थे। वो नहीं जानता था कि भगवान के सामने कैसे झगड़ा है, रुकू करना है या सजूद, हाथ बांधने है या याद जोड़ने हैं, घुटनों के बल बैठना है या खड़ा रहना है, सर नंगा रखना है या ढक लेना है, घंटी बजाकर दा मांगनी है या दा मांग कर घंटी बजानी है, भगवान को हनुमान कहना है या शिव या काली माता या राम या बलराम या खुदा। मंदिर में मौजूद वाहिद पुजारी तराब की मुश्किलात सुनकर उसे एक पानी का प्याला दे चुका था जिसमें गाय का पेशाब रखा था। वो तराब को वो प्याला पीने और सजदा करने का तरीका बताकर वहां से निकल चुका था, क्योंकि वो किसी भी सूरत एक मुसलमान को हिंदू बनाने के जुर्म में मुसलमानों के हथे नहीं चढ़ना चाहता था। तो भगवान है या राम में नहीं जानता, और मुझे ये जानने में दिलचस्पी भी नहीं है। तो ये बता कि अगर मैं तुम्हें सजदा करूं तो अमल मेरे नसीब में लिख देगा। क्या इन घंटियों की गूंज तुम्हें सुनाई देती है? देखो, ये हवा मेरी सिफारिश कर रही है। आइए मंदिर की दीवारों, तुम गवाह रहना कि मैं अमल की खातिर इस बुत के सामने झुकने लगा हूं, और मेरा ये सजदा इस भगवान पर फर्ज रहेगा। तराब की आंखें नम थी। तो ही का इल्मबरदार आज सड़क की इंतहा को छूने वाला था। तराब ने दोनों हाथ जमीन पर रखे और पेशानी को मंदिर की जमीन पर लगाने के लिए झुका। इससे पहले कि तराब का माथा जमीन पर लगता, तराब को एक जोरदार धक्के ने एक तरफ गिरा दिया। आदल तराब को ढूंढता मंदिर पहुंच चुका था। तराब, तुम पागल हो, ये क्या हरकत है? मुझे सजदा करने दो आदल। शहीद के ये सजदा मेरे और आमल के दरमियान हायल रुकावटों को खत्म कर दे। तराब, ये कफर है नहीं आदल, ये इश्क है। तराब फिर सजदा करने की कोशिश करता है। तराब, ये तो किसको सजदा कर रहा है? तो मज़ारात पर जाने को ही खिलाफ शरीयत समझता था। मज़ारात पर झकना तो बहुत दूर। तो कहता था कि एक धागे बांधने से दिलों के बंधने कैसे बन सकते हैं। तो पूछता था कि दरगाह पर जलाया गया एक चिराग दिलों को मोहब्बत की रोशनी से कैसे रोशन कर सकता है।
तराब उठ तो यहाँ सजदा नहीं कर सकता। तराब तो ही का बरदार होकर शर्त कैसे कर सकता है तराब उठ यहाँ से। ये मंदिर है, सामने भगवान है, तो मुसलमान होकर कभी दरगाह पर नहीं गया, इसलिए एक लड़की की मोहब्बत तुम्हें कहाँ खींच रही है। फटे हुए कपड़ों में मंदिर के शहर में भगवान के सामने घुटनों के बल बैठे हुए तराब ने एक नजर अपने दोस्त आदिल की तरफ देखा और वापस भगवान की मूर्ति की तरफ रचा करती नजरों से देखा। तराब फलसफा और रफ्तारी सियासत, समाजियात, इक़्तिसादियात, फिर तहजीब और तमदन, मईशियात, नफ्सियात, अवदारी, जदीदियत और सामराइज की हथपिंडों पर मुफस्सल गुफ्तगू करने वाला एक नौजवान किस तरह एक लड़की की खातिर उस हद तक अपनी उसूलों की नफी कर रहा। तुम्हें नहीं मालूम के बानो कदसिया ने क्या लिखा था कि मन चाहे इंसान के सामने अपनी ही जात की नफी करने को मोहब्बत कहते हैं। तराब की आंखें भीग चुकी थी। तराब ने भगवान को सजदा करने के लिए हाथ जमीन पर रखे और सजदा करने लगा। इससे पहले कि तराब का माथा मंदिर की जमीन से लगता, आदिल ने तराब को एक तरफ धकेल दिया। नहीं तराब, मैं किसी भी सूरत तुम्हें यहाँ सजदा नहीं करने दूंगा। तराब एक साइड को मंदिर के फर्श पर गिरा, इसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। ये मोहब्बत इसे कहां तक खींच रही थी। तराब उठ तराब। आदिल तराब को खींच रहा था, मगर तराब एक अपाहिज जिस्म की मानिंद फर्श पर पड़ा था। तराब उठ, सुन ये शोर कैसा है। आदिल ने तराब को झंझोड़ा। अब जब तराब ने सुना तो एक शोर बरपा था, मर्दीन की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। आदिल भाग कर मंदिर के दरवाजे से बाहर देखने लगा। वहां पेरों और मौलवियों की कयादत में जज्बाती मुसलमानों का एक गिरोह था, जिनके नजदीक तराब इस्लाम छोड़ चुका था। हालांकि तराब ने अभी तक गैर इल्दा को सजदा तक नहीं किया था, मगर जज्बात में बते मुसलमानों के लिए पीर हाकिम शाह का तराब मुखालिफ बयान और तराब की मंदिर में मौजूदगी ही काफी थी। तराब उठो, जल्दी करो, वो पहुंचने वाले हैं। आदिल ने चीख कर कहा, क्योंकि वो हालात की संगीनी समझ चुका था। तराब सवालिया नजरों से आदिल की तरफ देख रहा था। आदिल ने तराब को बाजू से पकड़ते हुए भेजता और बाहरी दरवाजे की तरफ जाने लगा। तराब उठ, आइए इब्न हैदर उठ के मौत पहुंचाई। आइए अंबिया के वारिस उठ के मौत पहुंचाई। आइए नफस मुतमना उठ के मौत पहुंचाई। आइए तुही के अलमबरदार उठ के मौत पहुंचाई। आइए इश्क के मीनार उठ के मौत पहुंचाई। इससे पहले कि वो दोनों वहां से निकलते, वो लश्कर वहां पहुंच आया था। मुसलमान मंदिर में मौजूद नते तराब पर इस तरह हमला आवर थे जैसे कि कफाल का कोई किला फतह कर रही हो। एक और मुस्लिम मुसलमानों के हथे चढ़ चुका था, एक और रोशन सितारा डूबने को था। शहीद इस मंजर को जहन में रखते हुए बरसों पहले रजीम शायर हबीब जादव ने एक नज़म तुम वैसी हो तुम कातर हो लिखी थी। नानूस के झूठे रखवालो, बेजून सतंग करने वालों, क्या ज़ैरत नबी जानते हो, क्या दीन को समझाया तुमने, क्या याद भी है तेहरान नबी, क्या नबी की बात भी मानते हो, यूं जाने लो यूं जुल्म करो, क्या ये कुरान में आया था। इस रहमत आलम ने तुमको क्या ये इस्लाम सिखाया था। लाशों पर पत्थर बरसाना, क्या ये ईमान का हिस्सा है। इल्जाम लगाओ, मार भी दो, दामन से मिट्टी झाड़ भी दो, मुसलमान भी कहलाओ और फिर माओ की गोद गुजार भी दो। तुमसे ना कोई सवाल करे, ना जुल्म को जुर्म फैल करे, इस देश में जो भी जब चाहे नशों को जो पार करे, लेकिन तुम याद हो वो वक्त भी आफा है जिसके नाम पर जुल्म क्या इस रात के आगे जाना है। इस खून नाक को फिर वो मिजान हशर में तोलेगा। वो सरूर आदम मोहसिन जा तुमसे इतना तो बोलेंगे, ए जुल्म जबर के मतवालो, तुम हक के नाम पर बातिल हो, तुम वशी हो तुम कातिल हो, तुम वशी हो तुम कातिल हो।